हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अभी जनवरी में आप अपने मोगरा के प्लांट पे कौन कौन से ज़रूरी काम कर लें। और करना ज़रूरी है कि हमारे आने वाली गर्मी में फरवरी मार्च से हमारे मोगरा में खूब फ्लावरिंग हो। तो मोगरा के प्लांट जो है कुछ अभी इस तरह से, जैसा कि मेरा प्लांट देख रहे हैं, बिल्कुल हरा भरा है, इसमें पत्तियां सारी हरी हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें की पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं, केवल उनकी स्टेम भर ग्रीन है। तो ये चीज़ कि कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपके मोगरे की वैरायटी कौन सी है। मोगरा भी कई वैरायटी का आता है। कुछ के फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल मल्टी पेटल होते हैं और गोल नुमा होते हैं, और कुछ की पंखुड़ियाँ जो है लंबी लंबी होती हैं, उनमें कम पेटल्स होते हैं। तो इस तरह से कुछ वैरायटी पर, कुछ पौधे की एज पर भी डिपेंड करता है। ये पौधा मेरा 2 साल का है, और जो बाकी मेरे 3 पौधे लगे हैं वो उनको लगभग 5 साल हो गया है। तो कुछ पौधों की एज पर भी डिपेंड करता है, उनकी पत्तियां सूखना, उनमें फ्लावरिंग कम ज़्यादा होना। तो हाँ फ्रेंड, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, अभी मैंने इसको पहले, ये प्लांट मेरा बरसात के पहले एक प्लास्टिक के 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था। तब इसको मैंने इस बड़े से बरसात में, बड़े से इस देख रहे हैं, ये सीमेंटेड प्लांटर है, गमला है जो कि 12-14 इंच का होगा, और इसकी काफ़ी डायामीटर भी काफ़ी है। तो इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया था कि हमारे प्लांट की ग्रोथ खूब अच्छी हो। देखिए, प्लांट को होने को तो वो 6 इंच 8 इंच में भी हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर बड़ा पॉट मिलता है तो उनको ज़्यादा मिट्टी मिलती है, ज़्यादा सब कुछ पोषण मिलता है, तो वो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने इसमें शिफ्ट किया था। पहला काम करें कि ये जो घास उगाई है, ये घास व फूस, इसको निकाल दें, बिल्कुल क्लीन कर दें। फिर उसके बाद इसकी गोलाई करके और लगभग इसकी 3 इंच की मिट्टी निकाल के बाहर कर दें। ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर बरसात में खूब बारिश हुई, इधर खूब कोहरे की मार, ठंडी की मार, तो जो मिट्टी है वो बिल्कुल डंप हो जाती है, कड़ी हो जाती है। तो इसमें जड़ों में हवा नहीं पहुंच पाती है। अब इसका जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, स्प्रिंग सीजन जिसे कहते हैं, तैसे ही इसमें जो है ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो हमको भी कुछ करना चाहिए। वैसे वो नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन इसकी गुड़ाई करके इसकी ये ऊपर की 3 इंच की लेयर लगभग, देखिए ये जड़ें ये थोड़ी बहुत कट जाती हैं तो कोई नुकसान नहीं। जितने भी प्लांट हमारे कटिंग से ग्रो होने वाले परमानेंट प्लांट होते हैं, उनकी अगर थोड़ी जड़ें कट जाएं तो कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, वो फिर सरवाइव कर जाते हैं, उनकी नई जड़ें बन जाती हैं। बल्कि उनके हित में अच्छा होता है जड़ें कटना। फिर उनको देखिए, इस तरह से मैंने इतनी मिट्टी निकाल दी है इसकी, तो देखिए जड़ें खुल गई हैं। इससे ये लाभ होगा, पहला लाभ तो ये होगा कि ये जड़ें मेरी जो खुल गई हैं, इनको खूब ऑक्सीजन मिलेगी, ये खुल के सांस ले सकेंगी। दूसरी बात कि मिट्टी में जो जड़ों के पास मिट्टी है, इसमें कुछ कीड़े मकोड़े जम्स हो गए होंगे, वो मर जाएंगे। अब इसको हम 24 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। इतनी मिट्टी मैंने निकाल दी है। अब इसको हम 24 घंटे के लिए इसी अवस्था में और छोड़ देंगे, और ऐसी जगह रखेंगे। वैसे भी ये सब प्लांट ऐसी जगह रखे जाते हैं जहाँ धूप
कम से कम 5-6 घंटे की, और दिन भर की हो तो ज़्यादा अच्छा है। जाड़े में धूप ही कितनी होती है। देखिए 9 बज रहा, अभी धुंध है। इधर कोहरा बहुत था, लेकिन थोड़ा दोपहर के बाद धूप निकल आती है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसी जगह रख दिया है जहाँ इसमें जितनी भी धूप निकले इसको लगे। अगली प्रोसेस मैं 24 घंटे बाद करूँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। फ्रेंड 24 घंटे हो गए मुझे इसकी गुड़ाई करके, इसकी मिट्टी निकाले हुए। तो देखिए जड़ें जो डैमेज हुई थी, इसलिए मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं करी, कि हो सकता है जड़ें डैमेज होने से इसमें मेरा प्लांट कुछ मुरझा जाए पत्तियां, लेकिन देखिए बिल्कुल उसी तरह से हरा भरा बना हुआ है। अब आज मैं इसमें दूसरी प्रोसेस करने जा रही हूँ। मैंने मिट्टी तो ये देखिए निकाल के रख दी है। अब इसमें मैं ये गोबर की खाद लगभग 250 ग्राम इसमें मैं गोबर की खाद डालूंगी। ये राख है, ये मस्टर्ड केक का है, और ये नीम की खली, ये चाय की पत्ती। तो सबसे पहले मैं इसमें राख डालूंगी। राख सबसे पहले डालने से क्या होगा कि इसमें कोई फंगस की आशंका होगी तो फंगस नहीं लगेगा, और इससे हमारे प्लांट को भरपूर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम मिलेगा। राख में सब बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होती है, बस इसमें केवल नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले मैं इसको डाल दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी हल्दी डालूंगी, क्योंकि जो मैंने जड़ें गुड़ाई करते समय कुछ कट गई होंगी, तो उनकी जो जड़ें डैमेज हो गई हैं उनकी जो है पूर्ति करने के लिए ये मैं हल्दी डाल दूंगी, जिससे कि उनकी रिपेयरिंग हो जाएगी और मेरे जड़ों में कोई इसी प्रकार का कोई फंगस या कोई वो नुकसान नहीं होगा। उसके बाद मैं ये लगभग 250 ग्राम ये गोबर की खाद जो मिट्टी निकाली हूँ उसी के किनारे किनारे मैं लगभग 250 ग्राम गोबर की खाद, इससे हमारे प्लांट को खूब नाइट्रोजन मिलेगा। गोबर की खाद में तो सब कुछ होता है, पूरा NPK बड़ी गुणवत्तापरक खाद होती है। ये मेरे घर की बिल्कुल शुद्ध खाद है। उसके बाद ये मैं मस्टर्ड केक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पाउडर तो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि अभी अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो इसके पाउडर बना के या इसका लिक्विड बना के, लेकिन अभी इसका परिणाम मुझे 15-20 दिन बाद दिखेगा। तब तक ये धीरे धीरे पानी के साथ इसमें एब्जॉर्ब होके हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद ये नीम खली को भी मैं इस तरह से किनारे किनारे अपने प्लांट में डाल दूंगी। नीम खली भी हमारे पौधों को कीड़ों मकोड़ों से बचाता है। इसमें भी बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो वो भी हमारे पौधों के लिए लाभप्रद होगी। और सबसे बाद में मैं ये चाय की पत्ती लाई हूँ। चाय की पत्ती भी जैसा कि सबको पता है खूब नाइट्रोजन से भरपूर होती है, मिट्टी के pH को सही करती है, मिट्टी को एसिडिक बनाती है। जितने भी हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है, तो इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। इतना करके और मैं इसमें खूब भरपूर पानी भर दूंगी। और अभी मैं इसमें ये मिट्टी नहीं डालूंगी, इसको फिर 1 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। खूब भरपूर पानी देखिए मैंने भर दिया है। अब जो ये ब्रांचेज हैं इनको मैं थोड़ा थोड़ा प्रून कर दूंगी। हार्ड प्रूनिंग तो इस समय मैं नहीं करूंगी, लेकिन इनको सेमी हार्ड प्रूनिंग मैं कर दूंगी, तो इसमें जब जो न्यू ब्रांचेज निकलेंगी उसी में भी खूब फ्लावरिंग होगी। देखिए फ्रेंड, मैंने अपने प्लांट की सेमी हार्ड
प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग करने से एक तो जो हमारी एक ब्रांच है, इसमें से 3-3, 4-4 ब्रांचेज निकलेंगी, मेरा प्लांट घना होगा। और दूसरा लाभ ये होता है कि मेरा प्लांट एक सेब में हो जाता है, नहीं कोई डाल लंबी कोई छोटी, तो वो सेब अच्छा नहीं लगता है, ये एक सेब में हो जाता है। और देखिए इसने सारा पानी सोख लिया है। अब इसको मैं इसी तरह धूप में रखा रहेगा मेरा गमला, और मैं फिर इसको 1 दिन के लिए छोड़ दूंगी। फिर मैं इसको कल इसमें ये जो मिट्टी मैंने निकाल दी है इसको मैं फिल करूंगी, ढकूंगी। आप चाहें तो जो ये कटिंग है इसकी कटिंग लगा सकती हैं जो मैंने प्रूनिंग किया है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 4-5 प्लांट हैं तो मैं इसकी कटिंग नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर आपको कई प्लांट बनाने हैं, आप मोगरा के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अभी इस समय बहुत अच्छा कटिंग ग्रो होने का समय है, बहुत अच्छी से ग्रो हो जाए। फ्रेंड 24 घंटा हो गया, कल मैंने आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालते हुए और पानी, उसके बाद पानी डालना आपसे शेयर किया था, दिखाया था आपको। अब आज मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। ये जो मिट्टी मैंने निकाली है इसकी बाहर, यही मिट्टी आज मैं इसमें अब डाल दूँगी, मिट्टी भर के। और फिर इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी इस तरह से मैं मिट्टी इसकी सारी इसमें भर दूँगी किनारे किनारे, और इसको ढक देंगे। क्योंकि पानी इसमें मैंने बहुत डाला है, तो आज मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। जब इसकी 1 इंच लेयर सूख जाएगी और चेक करने के बाद तभी मैं इसमें पानी डालूँगी। और फिर फ्रेंड मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे प्लांट की ग्रोथ क्या है। देखिएगा हफ्ते भर में इसमें रौनक आ जाएगी और इसमें भर भर के फूल आएंगे। इतना काम कर लीजिए, आपके मोगरे का प्लांट फूलों से भरा रहेगा और गर्मी में आपको भरपूर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके न्यू अपडेट के साथ मैं आपसे मिलूंगी। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।